हाय दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज जानते हैं बरमूला ट्रायंगल के बारे में। यह एक ऐसी जगह है समुद्र के बीच में जिसे वैज्ञानिकों को भी नहीं पता कि यह क्या होता है, यहाँ पर कैसे क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारी जहाज़ें डूब चुकी हैं, वो अपने अंदर खींच लेता है। किसी का कहना है कि इसमें कोई अदृश्य शक्तियाँ हैं जो इसे अपनी तरफ खींचती हैं। आइए जानते हैं। हम अक्सर बरमूला ट्रायंगल के विषय में सुनते हैं और नाम सुनते ही हमें अचंभव लगता है कि आखिर ये क्या है और इसका रहस्य क्या है। साइंस की भाषा में जब हम पढ़ते हैं तो हमें उतना अच्छे समझ नहीं आता, लेकिन अगर कोई आम बोलचाल की भाषा में समझा सके तो कितना बेहतर होगा। इसलिए हम इस लेख के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं बरमूला ट्रायंगल की हिस्ट्री और उसकी मिस्ट्री, बेहद आसान और आम बोलचाल की भाषा में, जिससे आपको इस विषय में समझने में कोई समस्या ना हो। अटलांटिक सागर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा बरमूला ट्रायंगल कहलाता है। इसे बरमूला ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हैरत की बात यह है कि पिछले 100 वर्षों से इसमें 75 हवाई जहाज और 100 से ज़्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही कारण है कि यह मिस्ट्री या रहस्य बना हुआ है। इसे डेविल या राक्षस ट्रायंगल नाम से जाना जाता है। बरमूला ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी, फ्लोरिडा से महज 1770 किलोमीटर और हैलिफैक्स, नोवा स्कोवा, कनाडा के दक्षिण में 1350 किलोमीटर 840 मील की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि सबसे पहले इसकी खोज, या यूँ कहिए कि इसकी जानकारी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को दी थी। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से बताया था कि किस तरह की घटनाएं बरमूला ट्रायंगल में होती हैं, और यह एक रास्ता है जो एलियंस के बीच तक जाता है। इस क्षेत्र में जहाज़ों के गायब होने के कारणों पर कई शोध और अध्ययन हुए, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि जहाज़ों के गायब होने को लेकर वैज्ञानिक मौसम को इसका जिम्मेदार बताते हैं। बरमूला ट्रायंगल के आसपास के मौसम पर शोध कर वैज्ञानिकों ने यह पाया कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं और इसकी रफ्तार 170 मील प्रति घंटे रहती है। जब कोई जहाज इस हवा के चपेट में आता है तो उनका संतुलन हो जाता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बरमूला ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि बरमूला ट्रायंगल में बेहद भारी चीजों को अपनी ओर खींच लेने की ताकत बादलों की हेक्सागोनल शेप की वजह से होती है। यह बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं। इनके साथ 170 मील करीब 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं, और ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जब जहाज से टकराते हैं और उन्हें खींचकर समुद्र के तल में ले जाते हैं। अब इस बीच एक वैज्ञानिक का दावा है कि उन्होंने बरमूला ट्रायंगल के रहस्य को सुलझा लिया है। इस ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक का नाम कार्ल कुजेलनिक है। उनका कहना है कि पानी में कई विमान और गायब जहाज हुए हैं, लेकिन वो कैसे लापता हो गए इसके कोई सबूत नहीं है। आइए जानते हैं वैज्ञानिक ने अपने खुलासे में बरमूला ट्रायंगल को लेकर क्या क्या कहा है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने कहा कि विमान और जहाज़ों को लापता होने का एलियंस बेस या अटलांटिक्स के खोए शहर से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि मानवीय गलतियां और खराब मौसम की वजह से बरमूला ट्रायंगल में बड़ी संख्या में जहाज और विमान लापता हुए। उनका कहना है कि इसमें ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। बरमूला ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। समुद्र में लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर का एक व्यस्त क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ पर हादसे ज़्यादा होते हैं। वैज्ञानिक का कहना है कि बरमूला ट्रायंगल के भूमध्य रेखा के पास होने और अमेरिका से नज़दीक होने पर यह ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कार्ल कुजेलनिक ने अपने दावे को साबित करने के लिए अमेरिका तटरक्षक और लॉर्ड्स ऑफ लंदन के आंकड़े का हवाला दिया। उनका कहना है कि इनके आंकड़ों के मुताबिक बरमूला ट्रायंगल में दुनिया में किसी भी जगह पर विमान क्रैश होने का प्रतिशत समान ही रहता है। उन्होंने फ्लाइट 19 के लापता हुए 5 विमानों के खोने के रहस्य में से भी पर्दा उठाया। इन जहाज़ों के गायब होने के बाद ही बरमूला ट्रायंगल को रहस्यमयी कहा जाने लगा था।
उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि 15 मीटर ऊंची उठी लहरों ने विमानों पर गहरा असर डाला। कार्ल कुजलनिक ने कहना है कि इन जहाज़ों के उड़ाने में एकमात्र अनुभवी पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर थे, जिनकी मानवीय गलतियों की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। उनका कहना है कि गहरे पानी में विमानों का मलबा मिलना कठिन होता है, जिसकी वजह से लापता विमानों में कोई सबूत नहीं मिला। अब इस रहस्य पे आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।